विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा, कुछ आपके जो हैं फियोंसी और कुछ आपके फ्रेंड्स बड़े कंजूस होते हैं। अच्छा, मेरे क्योंकि व्यूवर्स माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान में देखने वाले हैं वीनस टीवी को, गुड मॉर्निंग विद सभी को, तो उर्दू में तो हम लोग ज़्यादा पता उर्दू अदब की थोड़ी मज़ाहिया शायरी हो रही है, लेकिन पंजाबी में भी शायरी बड़े मज़ेदार होती है। एक शेर आ रहा है, फड़का दूँ? ए मेरे लाहौर वाले पंजाब वाले सुन लो। फोन करा फोन ओ अटेंड नहीं करता, फोन करा फोन ओ अटेंड नहीं करता, इस तरह ते कोई फ्रेंड नहीं करता। एडा वो कंजूस है कि ईद वाले दिन भी, एडा कंजूस है कि ईद वाले दिन भी एक SMS भी वो सेंड नहीं करता। किवें समझावा ना इंज कर सोनिया, किवें समझावा ना इंज कर सोनिया, टाइम मेरे नाल तू स्पेंड नहीं करता। क्या बात की गल है जी। अगर आपको SMS समझ आया हो, मैंने बड़ी मुश्किल से लिखा है। लेट्स सी, शायरी हम सब ज़बानों में बड़ी खूबसूरत है और यकीन करें कुछ शायरी हमारी, जब मैं बाद में बताऊंगी ये वाली तो अलग है, लेकिन अब चल रहा है ज़रा मज़ाक की बात। और मेरे साथ क्योंकि ब्रेक से पहले भी वो मौजूद थे, तमाम मेहमानों को एक बार फिर वेलकम, खुशामदीद एंड ईद मुबारक आप सबको एक बार फिर। और हम चलते हैं, क्योंकि मैं उनका नाम ले रही थी ब्रेक से पहले, लेकिन हम ब्रेक की तरफ चले गए, तो मेरे साथ हैं सफदर अली इंशा साहब। जी सर, आगाज़ कीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। शुक्रिया। और ईद के हवाले से, बकरों के और गाय की ख़रीदारी के हवाले से, बकरा मंडी के जो तजर्बात हैं उस हवाले से एक चंद अशार कि कल जो बकरा मंडी में बचते बचाते हम गए, कल जो बकरा मंडी में, कल जो बकरा मंडी में बचते बचाते हम गए, जेब में कुछ माल था डरते डराते हम गए। जेब में कुछ माल था डरते डराते हम गए। सही अक्सबंदी करें, सही अक्सबंदी करें। शामते आमाल जो बकरे की कीमत पूछ ली, शामते आमाल बकरे की कीमत, जो बकरे की कीमत पूछ ली, यूं लगा हर समत से गोया कयामत आ गई। यूं लगा हर समत से गोया कयामत आ गई। इससे पहले बकरे का मालिक कुछ हमसे पूछता, इससे पहले बकरे का मालिक कुछ हमसे पूछता, उसका बकरा हमसे कुछ मम्या के यूं गोया हुआ। उसका बकरा हमसे कुछ मम्या के यूं गोया हुआ। ए फटीचर आदमी, क्या बात है, वाह। मेरी जरा ये बात सुन। ए फटीचर आदमी, मेरी जरा ये बात सुन, तू क्यों मंडी आ गया, तू मुझे लगता है टुन। तू मंडी आ गया, एक बार फिर, तू मुझे लगता है आ गया। ए फटीचर आदमी, मेरी जरा ये बात सुन, तू क्यों मंडी आ गया, तू मुझे लगता है टुन। बन संवर कर आदमी को घर से चलना चाहिए। बन संवर कर आदमी को घर से चलना चाहिए और मालो जर भी साथ में कुछ लेके चलना चाहिए। मालो जर भी साथ में कुछ लेके चलना चाहिए। आईने में देखकर घर से निकलना चाहिए। क्या बात है। आईने में देखकर घर से निकलना चाहिए और शक्ल अच्छी ना हो तो फिर घर में रहना चाहिए। शक्ल अच्छी ना हो, ये बकरा कह रहा है, शक्ल अच्छी ना हो तो फिर घर में रहना चाहिए। अपना मुंह भी देख ले, कीमत भी मेरी देख ले। अपना मुंह भी देख ले, कीमत भी मेरी देख ले। तुझको मेरा मशवरा है, मुर्गी मुर्गी देख ले। तुझको मेरा मशवरा है, मुर्गी मुर्गी देख ले। तुझको मेरा मशवरा है, मुर्गी मुर्गी देख ले। बकरा लेने के लिए मनसब भी आला चाहिए।
क्या बात है। बकरा लेने के लिए मनसब भी आला चाहिए और साथ में तेरे कोई एक वर्दी वाला चाहिए। वाह वाह वाह, वर्दी वाला साथ में तेरे कोई एक वर्दी वाला चाहिए। इतना सुनकर आंख से आंसू तो जारी हो गए। इतना सुनकर आंख से आंसू तो जारी हो गए। कान भी सुन हो गए और पाँव भारी हो गए। कान भी सुन हो गए, पाँव भारी। वाह जी वाह, बहुत खूब, बहुत खूब सफदर साहब, बहुत खूब, बहुत खूब। एक कथा ईद के हवाले से, ईद और महंगाई इसका उन्वान है। और महंगाई आपको पता ही है कि हमारे कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। ज़्यादा होती है, कम होती है। कि ईद कुर्बान इस तरह से आई है। ईद कुर्बान इस तरह से आई है, हर तरफ से शोर है, महंगाई है। वाह वाह, हर तरफ से शोर है, महंगाई है। आदमी बेचारा चारे के बगैर। वाह वाह, आज भी आदमी बेचारा चारे के बगैर, चारे पर उसकी नजर ललचाई है। आदमी बेचारा चारे के बगैर और चारे पर उसकी नजर ललचाई है। एक आखिरी कथा कि इस ईद पर बकरे के लिए जब गए मंडी। इस ईद पर देखिए सारे हस्बे हाल भी है और तजर्बा भी है। इस ईद पर बकरे के लिए जब गए मंडी, कुछ बकरियां देखी कि जो ताबिंदा जमीन थी। सारे इस ईद पर बकरे के लिए जब गए मंडी, कुछ बकरियां देखी कि जो ताबिंदा जमीन थी। बकरे की मोहब्बत में माशुफ्ता सरों ने, बकरे की मोहब्बत में, बकरे की मोहब्बत में माशुफ्ता सरों ने वो टक्करें खाई हैं जो वाजिब भी नहीं। वो टक्करें खाई हैं जो वाजिब भी नहीं। वाह वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत आला माशाल्लाह। मेरे हमारे साथ सफदर अली इंशा साहब, माहौल आपने ना वो बड़ा ही गर्विदा सा कर दिया है। वाह वाह वाला कर दिया, नो डाउट, बहुत ज़बरदस्त। ये शायरी का खूबसूरत मज़ाहिया प्रोग्राम आप गुड मॉर्निंग विद सभी में देख रहे हैं। और मेरे साथ अब जो शख्सियत, जो शोरा इकराम के साथ एक शायर तशरीफ़ रखते हैं। पूरी माशाल्लाह एक महफ़िल है और ये महफ़िल हमने आप लोगों के लिए सजाई है। और ये सजावट में एक खूबसूरत फूल का इजाफा ये है कि मेरे साथ यहाँ पर फ़खरुल्लाह शाद साहब, दोबारा नाम ले लो, सही नाम लिया? फ़खरुल्लाह शाद, सही नाम लिया तो ओके। फ़खरुल्लाह शाद साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। जी सर, आप क्या पेश कर रहे हैं ये बताइए। ओहो, फर्रे खुल गए, अल्लाह खैर करे। खोलने पड़ेंगे। फर्रे खुल गए। बात ये है कि जिस तरह सफदर भाई ने कहा कि महंगाई जो है वो इस वक्त उरूज पे है, तो इसी महंगाई के हवाले से एक किताब पेश कर रहा हूँ कि कहा मुझसे बकरे ने कल मुस्कुरा के, बकरे ने कल मुस्कुरा के, ना बकरा कटेगा ना गाय कटेगी। वाह, ना बकरा कटेगा ना गाय। कहा मुझसे बकरे ने कल मुस्कुरा के, ना बकरा कटेगा ना गाय कटेगी। ये महंगाई का दौर है मेरे भाई, ये महंगाई का दौर है मेरे भाई। छुरी अब तुम्हारे गले पे चलेगी। बहुत अच्छा, छुरी अब तुम्हारे गले पर चलेगी। एक किताब और बकरा ईद के हवाले से देखिए कि ले आए एक मंडी से बकरा खरीद के। अरे वाह, बहुत अच्छे। इस साल तो ये बात मेरी मान जाइए। वाह। ले आए एक मंडी से बकरा खरीद के, इस साल तो ये बात मेरी मान जाइए। बेगम ने ये सवाल किया इस अदा के साथ। बेगम ने ये सवाल किया इस अदा के साथ। जी चाहता है बकरे के कुर्बान जाए। जी चाहता है बकरे के कुर्बान जाए। बहुत अच्छे। बेगम ने ये सवाल किया इस अदा के साथ। जी चाहता है बकरे के कुर्बान जाइए। वाह। फिर देखिए साहब आगे क्या हुआ कि लेके पंजाब से आया हूँ मैं नस्ली बकरा। वाह, नस्ली बकरा, क्या बात है। लेके पंजाब से आया हूँ मैं नस्ली बकरा। सुबह को पीता है
एक बाल्टी लस्सी बकरा। और रात भर जागता रहता हूँ मैं शाद इस डर से भाग जाए ना तुड़ा के कहीं रस्सी वाह वाह वाह। और एक प्रश्न और देखिए कि अब कहाँ मेरे इख्तियार में है, अब कहाँ मेरे इख्तियार में है एक बकरा जो दस्ते यार में है। एक बकरा अब कहाँ मेरे इख्तियार में है क्या बात है। एक बकरा जो दस्ते यार में है। वो कब बने इसकी बोटियां ए शाद, कब बने इसकी बोटियां ए शाद। सारा ससुराल इंतजार में है। एक शेर और गजल के देखिए कि एक कमरे की सहूलत नहीं मिलने वाली। एक कमरे की सहूलत नहीं मिलने वाली। मुझको ससुराल में इज्जत नहीं मिलने वाली। मुझको ससुराल में इज्जत नहीं मिलने वाली। वो जब तलक सांस है आसिफ की सूरत घर में। क्या कह रहे हैं? वाह वाह वाह, क्या दिल की बात घर वापस नहीं जाना। वाह 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 वाह, आपको लेके जब तलक क्या बात है भाई। वाह कि जब तलक सांस है आसिफ की सूरत घर में एक पल भी मुझे राहत नहीं मिलने वाली। एक पल भी मुझे राहत नहीं मिलने वाली। और एक भी दांत अगर मुंह में नहीं जिसके, एक भी दांत अगर मुंह में नहीं है जिसके, उसको अखरोट की लज्जत नहीं मिलने वाली। उसको अखरोट की लज्जत नहीं मिलने वाली। लाख बेगम को पटा ले तू लगा ले मक्खन। वाह। लाख बेगम को पटा ले तू लगा ले मक्खन। अक़्द सानी की इजाजत नहीं मिलने वाली। अक़्द सानी की इजाजत नहीं मिलने वाली। लग गया हाथ पुलिस के तू अगर मेरे यार, लग गया हाथ पुलिस के तू अगर मेरे यार, तेरी हड्डी भी सलामत नहीं मिलने वाली। पूछे यार में उल्टा भी लटक जाए अगर, पूछे यार में उल्टा भी लटक जाए अगर, शाद बजदू पे फजीलत नहीं मिलने वाली। एक कमरे की सहूलत नहीं मिलने वाली। मुझको ससुराल में इज्जत नहीं मिलने वाली। बहुत अच्छे, वाह जी वाह फखरुल्लाह शाद साहब, खूबसूरत अंदाज में। अच्छा, इन्होंने बकरे की बोटियां जिक्र किया, तो मुझे एक छोटा सा शेर है, मैं आपके नजराना पेश कर रही हूँ। उसके बाद फिर काविश साहब के पास चलते हैं। कभी आवत कभी जावत है जावेद साहब, कभी आवत कभी जावत है, फ्री खाना जहाँ मिले वहीं दावत नहीं मिलने वाली का जवाब आया भाई। आप लोग जाए नाज़रीन अभी, क्योंकि ईद के त्यौहार है और हम लोग फैमिलीज में जाते हैं। ऑफ कोर्स ये बेहतरीन मौका है, इस पे ना नाराजगी रखें, मंड के खाना खाएं, खूब बारबेक्यू करें, दबा के राना शाना फड़काए हैं और चबा के खाइए जरा प्लीज। हाँ, चबा के खाइएगा। अच्छा, ये जो चांपे हैं, ये जो भी अच्छा है मंड के खाएं, क्योंकि ये है आपके लिए बकरीद, आपका खुशियों का त्यौहार है। दावतें मिस ना कीजिएगा, वरना फिर ये रह जाएगा जो मैंने शेर सुनाया। अच्छा जी, मेरे साथ यहाँ पर बहुत ही सीनियर और खूबसूरत अंदाज में अक्सबंदी करते हैं ज़िंदगी की, मुसीबतों की, सोशल वर्किंग की, सब की, लेकिन आज वो हमारे ईद के खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बने हैं। तो काविश काज़मी साहब को मैं खुश आमदीद कहती हूँ। जी सर, आगाज़ कीजिए और बिस्मिल्लाह कीजिए काविश साहब। जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये कलाम जो मैंने कल ख़ास तौर पे लिखा जी बिल्कुल ताज़ा तरीन है। पाकिस्तान में एक बड़े मुमताज़ इनकलाबी शायर गुजरे हैं, हबीब जालिब। अच्छा, जालिब साहब ने फिल्म ज़रक़ा के लिए गीत लिखा था, रक़्स ज़ंजीर पहन कर भी किया जाता है। हम सब के कहीं ना कहीं यादाश्त में महफूज है वो गीत। सुपर हिट पिक्चर थी, सुपर हिट गीत था। बहरहाल रक़्स ज़ंजीर पहन कर भी किया जाता है कि ज़मीन में, मैंने ये कहने की कोशिश की। और इसमें पाकिस्तान, ईद कुर्बान और महंगाई सब
सबका सर आपने कहा अभी ताजा ताजा हाथ पाथ तो नहीं जल जाएंगे जी। सर आपने कहा ताजा ताजा हाथ तो नहीं जल जाएंगे? कानों में आ रहा है। नहीं, ये वैसा ताजा नहीं है कि जो हाथ जला दे। तो देखिए अच्छा लगे तो बताइएगा रफीक भाई, आपकी इजाजत से। मैं इसका उन्वान है महंगाई, ईद कुर्बां और पाकिस्तानी गरीब आवाम। महंगाई, ईद कुर्बां और पाकिस्तानी गरीब आवाम। तो अब देखिएगा जनाब जालिब साहब की ज़मीन में मैंने कैसे इसको मुकम्मल किया है। गाय महंगी है तो फिर बकरा लिया जाता है। गाय महंगी है तो फिर बकरा लिया जाता है। तू के नावाकिफ आदाब गिरानी है अभी, तू के नावाकिफ आदाब गिरानी है अभी। गाय महंगी है तो फिर बकरा लिया जाता है। बड़ी इनायत। और ये देखिएगा, ये बराहीम की सुन्नत है मैं कुर्बानी करूं, ये बराहीम की सुन्नत है मैं कुर्बानी करूं। दीन का हुक्म है मैं इसकी निगहबानी करूं, दीन का हुक्म है मैं इसकी निगहबानी करूं। पूरी गाय न सही हिस्सा लिया जाता है, पूरी गाय न सही हिस्सा लिया जाता है। गाय महंगी है तो फिर बकरा लिया जाता है। अब अगला बंद सुनिएगा जनाब। ओजड़ी पाए कलेजी का नहीं शौक मुझे, ओजड़ी पाए कलेजी का नहीं शौक मुझे। दस्ती हो रानो मगज का है रहा ज़ौक़ मुझे, दस्ती हो रानो मगज का है रहा ज़ौक़ मुझे। और मुझको हड्डी में लगा गोश्त दिया जाता है, मुझको हड्डी में लगा गोश्त दिया जाता है। गाय महंगी है तो फिर बकरा लिया जाता है, बकरा लिया जाता है। क्या इसके 6 बंद हैं, सुनिए। जी सुनाइए। तीसरा बंद मुलाजा कीजिए। कोई चारा तो करो हम भी उड़ाएं चरखे, कोई चारा तो करो हम भी उड़ाएं चरखे। ईद के रोज सही गुरबा बनाएं तिक्के, ईद के रोज सही गुरबा बनाएं तिक्के। और जहर का घूंट ना अब हमसे पिया जाता है। गाय महंगी है तो फिर बकरा लिया जाता है। जबरदस्त काविश जारी है जनाब। और सुनिए, कैसे कुर्बानी करूं है मेरी बेगम ये बता, कैसे कुर्बानी करूं है मेरी बेगम ये बता। गाय लाखों की मिले बकरा कहाँ जा पहुंचा, गाय लाखों की मिले बकरा कहाँ जा पहुंचा। फिर कसाई को भी तो माल दिया जाता है, फिर कसाई को भी तो माल दिया जाता है। गाय महंगी है तो फिर बकरा लिया जाता है। वाह वाह। अगला बंद देखिएगा। मुझसे कहती है वो बच्चों को दिला दो बकरा, मुझसे कहती है वो बच्चों को दिला दो बकरा। एक जोड़ा भी मुझे ईद पे बनवा दो जरा, एक जोड़ा भी मुझे ईद पे बनवा दो जरा। वैसे भी मुझ पे कहाँ खर्च किया जाता है, वैसे का शिकार है, वैसे भी मुझ पे कहाँ खर्च किया जाता है। गाय महंगी तो फिर बकरा लिया जाता है। और ये जनाब निभाया। और ये आखिरी बंद मुलाजा कीजिए। एक तो गर्मी बहुत दूसरी महंगाई बड़ी, एक तो गर्मी बहुत दूसरी महंगाई बड़ी। मेरे अल्लाह करम दूर हो मुश्किल की घड़ी, मेरे अल्लाह करम दूर हो मुश्किल की घड़ी। वरना काविश को ही इल्जाम दिया जाता है। गाय महंगी हो तो फिर बकरा लिया जाता है। तू के नावाकिफ आदाब गिरानी है अभी, गाय महंगी है तो फिर बकरा लिया जाता है। बहुत अलग काविश काज़मी साहब ने जिस तरह मैंने कहा ना हमेशा अक्सबंदी करते हैं जिंदगी की, इन्होंने ये भी आज इन्होंने रक्सबंदी कर दी है। रक्सबंदी बड़ा जबरदस्त किया करें आप, बहुत अच्छी मज़ाहिया शायरी कर सकते हैं। मैंने पास किया। गाय महंगी है तो फिर बकरा लिया जाता है। अच्छा जी हम आगे चलते हैं। अब हमारे जो है इस तरफ जी हाँ जावेद साहब तशरीफ रखते हैं। जावेद हुसैन शेख साहब, बज़्म जावेद का हिस्सा जी क्या पेश करेंगे सर आज? ये उतर गए ग्लास। अल्लाह खैर, अल्लाह सोच रहा हूँ मैं भी कुछ पेश कर ही दूं। अच्छा जी तो फिर मौका मिल गया तो कर ही दूं। अब ऐसे ना चला जाऊं मैं। जी मज़ाहिया शायरी कम ही करता हूँ, लेकिन मुझे अंदाजा है
कोशिश कर रहा हूँ, शायद आपको पसंद आए पता है कि कौरमा बिरयानी अच्छा जर्दा नान होना चाहिए। अच्छा। छिड़िया कीजिए। कौरमा बिरयानी जर्दा नान होना चाहिए, कुछ तो बकरा ईद की भी शान होना चाहिए। कौरमा बिरयानी जर्दा नान होना चाहिए, कुछ तो बकरा ईद की भी शान होना चाहिए। आदमी को इतना ना मरवान होना चाहिए, यानी कंजूस। आदमी को इतना ना मरवान होना चाहिए। कौरमा बिरयानी जर्दा नान होना चाहिए। वाह वाह जी वाह। कुछ तो बकरा ईद की भी शान होना चाहिए। जावेद साहब भूख बढ़ा दी आपने, भूख बढ़ा दी। एक कुछ बार तो फिर। बकरा ईद की भी शान होना चाहिए। और आदमी को इतना ना मरवान होना चाहिए, हो फटी शलवार पर सुल्तान होना चाहिए। फटी शलवार पर सुल्तान होना चाहिए। और हमारी कौमी असम्बली अक्सर सदर मुमलिकत तोड़ा करते थे, ठीक है ना, तो उस पर अर्ज है कि तोड़ डाला दिल मेरा कौमी असम्बली की तरह। दिल मेरा कौमी असम्बली की तरह आपको तो सदर पाकिस्तान होना चाहिए। आपको तो सदर पाकिस्तान होना चाहिए। तोड़ डाला दिल मेरा कौमी असम्बली की तरह, आपको तो सदर पाकिस्तान होना चाहिए। और शादी करना मेम से कुछ इतना मुश्किल तो नहीं। शादी करना मेम से कुछ इतना मुश्किल तो नहीं। नाम के आगे फकत एक खान होना चाहिए। नाम के आगे फकत एक खान होना चाहिए। और सिंध के, मैं सिंध से आया हूँ ना, मेरे को खास से, तो सिंध के बाशिंदे की पहचान कब दुश्वार है? सिंध के बाशिंदे की पहचान कब दुश्वार है? हाथ में नस्वार मुंह में पान होना चाहिए। हाथ में नस्वार मुंह में पान होना चाहिए। और फिर रही है शहर की सड़कों पे हवा बेलिबास। फिर रही है, ये भी एक अलम ही है हमारा। फिर रही है शहर की सड़कों पे हवा बेलिबास, इस खराबे का कोई पुरसान होना चाहिए। खराबे का कोई पुरसान होना चाहिए। और शेर देखिएगा कि दर्स देते हैं तासुब का गिरोह बंदी का जो, दर्स देते हैं तासुब का गिरोह बंदी का जो, ऐसे सब अफराद का चालान होना चाहिए। ऐसे सब अफराद का चालान होना चाहिए। और एक वो आता था, भारत के चैनल चल रहे थे, बेगम भी भाई ये वो घर पे एक माहौल बन गया था भारत के चैनल का, तो बेगम क्या कह रही है मुझसे, सुनो। देखकर भारत के चैनल मुझसे बेगम ने कहा, देखकर भारत के चैनल मुझसे बेगम ने कहा, अपने घर भी छोटा सा भगवान होना चाहिए। देखकर भारत के चैनल मुझसे बेगम ने कहा, अपने घर भी छोटा सा भगवान होना चाहिए। और देखकर भारत के चैनल मुझसे बेगम ने कहा, अपने घर भी छोटा सा भगवान होना चाहिए। बेगम ने कहा भाई, मेरी बेगम ही कहेगी, सबकी बेगम कहती है। पड़ोसी की बेगम मैंने तो नहीं बोल दिया। और हमारे जो भगवान समझ नहीं पाए, इसका इशारा कहीं और है। भगवान या पकवान, ये सभी के लिए एक शेर कह देता हूँ कि सिर्फ चंद अशार में मुमकिन नहीं मिदत तेरी। सिर्फ चंद अशार में मुमकिन नहीं मिदत तेरी, आपकी तारीफ में दीवान होना चाहिए। आपकी तारीफ में दीवान होना चाहिए। और आपने जब भी बुलाया आ गया जावेद शेख। शेख भी डाल दिया भाई। जब भी बुलाया आ गया जावेद शेख। अब तो इस पर भी कोई एहसान होना चाहिए। तो इस पर भी कोई एहसान होना चाहिए। बहुत खूबसूरत जी। जावेद साहब कुछ और पेश करें जी। हाँ, एक थोड़ा सा और। हाँ, ये था ना, कौरमा बिरयानी जर्दा नान होना चाहिए, दावत स्वयं की भी कुछ शान होना चाहिए। मैं दरअसल बुनियादी तौर पर मज़ाहिर शायर हूँ नहीं, कहीं गलती हो तो माफ कर दीजिएगा मुझे। बार-बार ये क्यों कह रहे हैं? इतनी अच्छी शायरी कर रहे हैं। ये मीरपुर खास में बैठ के लिखी है। टीवी पे जा रहे हैं कलाम। ये ना समझो कि वो अनाड़ी है, ये ना समझो कि वो अनाड़ी है, वो अनाड़ी है, वो बड़े टॉप का खिलाड़ी है, वो बड़े टॉप का खिलाड़ी है। उसके दीदार में वो हाइल है, उसके दीदार में वो हाइल है। बाम के सामने जो झाड़ी है, बाम के सामने जो झाड़ी है, जारी है। और देखने के भी सीख कुछ आदाब, देखने के कुछ सीख आदाब, देखने के भी सीख कुछ आदाब। ये कराची नहीं बराड़ी है, ये कराची नहीं बराड़ी है। और खूब रूह है, हंसी है, अल्लड़ है, खूब रूह है, हंसी है, अल्लड़ है। गौर कर हाथ में कुल्हाड़ी है, गौर कर, सिंधी हमारा मिजाज है, गौर कर हाथ में कुल्हाड़ी है।
और होगा मेकअप तेरा हजारों का, होगा मेकअप तेरा हजारों का, और मेरी 100 रुपए दिहाड़ी है। होगा मेकअप तेरा हजारों का, बेबसी का इजहार किया, मेरी 100 रुपए दिहाड़ी है। बेबसी का इजहार किया, सही बात है। और तेरे दिल की सड़क पर देख रवा, तेरे दिल की सड़क पर देख रवा, ये मेरी जिंदगी की गाड़ी है, ये मेरी जिंदगी की गाड़ी है। और प्यार के खेल में अभी जावेद, प्यार के खेल में अभी जावेद, सच तो ये है बड़ा अनाड़ी है, बड़ा अनाड़ी। अनाड़ी नहीं है, अब इतने मासूम ना बने। हाँ, ये ना समझो कि वो अनाड़ी है, बेगम भगवान मांग रही है और ये नाड़ी है। बहुत अच्छे, बेगम को एक भगवान दे दो भाई। जावेद हुसैन शेख साहब बहुत खूबसूरत अंदाज में, जबकि ये मज़ाहिर शायरी जो है जिस तरह बार बार कह रहे थे, लेकिन यकीन करें आप बहुत अंदर से घुन्ने हैं, आपने लिख ही लिया। इतनी जबरदस्त शायरी लिखी। इनका नाम रखते हैं गुन्ना जावेद। गुन्ना शायर। मीसना चलेगा सर, दोनों में चूज कर ले, मीसना या गुन्ना। बड़े साइलेंट शायर है गुन्ना जावेद। तो दोनों कह दो, दोनों कहता चाहिए, बड़ा एजाज की बात है। दोनों कह दो। चलें जी, बहुत खूबसूरत अंदाज, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आगे चलते हैं कि लास्ट बट नॉट लीस्ट हम इसको कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जो ये खूबसूरत एहतमाम इस शायरी का करते हैं, और मैं कहूँगी कि सबसे आखिर में मैं उनको वो कर रही हूँ कि आप मुझे शायरी सुनाए सर, लेकिन मेहमान पहले होते हैं ना जावेद साहब, हम तो मेज़बान हो गए ना। तो मैं ये कहूँगी कि दबिस्तान कराची के मकबूल तरीन शोरा कराम, जिनको मिज़ा में एक खुसूसी मकाम हासिल है, और वो तमाम, बल्कि मज़ा या तमाम उसमें ये तमाम शोरा उसी से एक रिलेशन है इनका, तो मैं इन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया करती हूँ। और चलती हूँ एडवोकेट जावेद इकबाल जावेद साहब के पास। बज़ में जावेद जी सर, क्या पेश कर रहे हैं आज? तो सभी आज तो माशाल्लाह हमारी जो है ईद पर ईद हो गई है हमारे हम ऐसे बड़े बड़े नामों के बीच में बैठे हुए हैं, और इतने सारे जो है वो मज़ाक के शोरा का एक ही महफिल में इकट्ठा होना बड़ी मुश्किल बात होती है। काविश भाई, सिद्दीक राज साहब, रफ़ीक मुगल साहब, ये तो घर के बंदे, ये तो यहीं पे होते हैं, लेकिन फ़खरुल्लाह शाह साहब हमारे साथ, जनाब सफदर इंशा साहब, मिर्ज़ा आसी अख्तर साहब, ये यहाँ पे मौजूद हैं, तो मैं समझता हूँ कि डबल खुशी होगी हमारी ईद की। जावेद शेख साहब तो हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, बज़ में जावेद का हिस्सा है, हम लोग सारे तीनों मेज़बान हो गए जी। तो मिज़ा का माशाल्लाह बड़ा बड़ा हवाला है, जो भी दोस्त बैठे हुए हैं, तो मैं मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपने प्रोग्राम के ऊपर मैं जो कलाम है, टाइटल कलाम, वो पेश करना चाहूँगा सब दोस्तों को। अर्ज़ किया है कि बात सी बात है शायरी, बात सी बात है शायरी, जीत सी मात है शायरी, जीत सी मात है शायरी। और मुझ में रक्सा है कहता हूँ मैं इसलिए, मुझ में रक्सा है कहता हूँ मैं इसलिए, शायरी ज़ात है शायरी, शायरी ज़ात है शायरी। और शायरी रब की हमदो सना भी तो है, शायरी रब की हमदो सना भी तो है, रब की खालिस अता नात है शायरी, रब की खालिस अता नात है शायरी। और इश्क है शायरी, शायरी इश्क है, इश्क है शायरी, शायरी इश्क है। ऐसी बेमिसल सौगात है शायरी, ऐसी बेमिसल सौगात है शायरी। और चांदनी चांद की कहकशाओं की रुत, चांदनी चांद की कहकशाओं की रुत, एक हसीन रात है शायरी, एक हसीन रात है शायरी। और दिल से निकली हुई आज जावेद के, क्या बात है, दिल से निकली हुई आज जावेद के, सच कहूँ एक मुनाजात है शायरी, सच कहूँ एक मुनाजात है शायरी। बात सी बात है शायरी, जीत सी मात है शायरी। वैसे आपने चांद और चांदनी का जिक्र किया, और इनकी शायरी में ज्यादा ना इश्क मिजाजी, ठीक है, उर्दू ऐसी से मजाजी ना, उर्दू मजाजी मजाजी बोले पंजाबी। अच्छा, जो भी हम ये कहें कि इश्क की शायरी बहुत ज़्यादा ये पेश करते हैं, उनकी किताब भी इश्क है शायरी, और हमने सेगमेंट का नाम भी रखते हैं इश्क है शायरी। चांद की बात करें तो कहते हैं ना
चांद से होती है, सितारों से नहीं। रोशनी चांद से होती है। बचपन वाला अरे मेरा दिल किया ना। तो आप लोग बड़े बड़े हो गए तो मैं क्या करूं, मेरा क्या कसूर है। चांदनी चांद से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, हजारों से नहीं। ये आपको समझा रही हूँ। ये मोहब्बत का पुराना वर्जन है, पिछली सदी वाला। अच्छा जी, ना करा करें जवेद साहब, ये जियां गल्लां तुसी ना करा करो। अच्छा जी, बचपन तो यकीन करें अभी भी इन सब के अंदर मौजूद है और बचपना कभी खत्म नहीं होता। जब भी मौका मिलता है वो सिर्फ थोड़ा सा इर्द गिर्द के माहौल से थोड़ा रिस्ट्रक्शन में आ जाता है, लेकिन अदरवाइज हम चाहे कितने भी बूढ़े, जिस तरह माँ बाप के लिए बच्चे हमेशा बच्चे ही रहते हैं, तो बचपन भी आपके अंदर हर वक्त मौजूद रहता है। सिर्फ उसको मौका जब मिलेगा वो आपको जुगत मारेगा। अंदर का बच्चा बच्चा ही बिल्कुल बच्चा रहता है, तो इस बच्चे को बचा रहेगा। बिल्कुल, और इसको बचा रहे तो ज्यादा बेहतर है। जब तक बचा रहेगा सर, जब तक दुनिया से और औरतों से बचा रहेगा ना, तो कहते हैं ना, कायदे में रहो फायदे में रहो। यहाँ लेंगे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग सभी वीनर्स टीवी के साथ।